गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी सुना रही रहती है, जिसमें वो ये बताती है कि अब जो तनिक्षा थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग गए थे जो अब नैना मॉम को भी दिख रहे थे। और तनिक्षा को भी अब ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि कुछ तो ऐसा चीज़ें उसके साथ हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रही है। उसे स्मृति के कुछ भी चीज़ों का बोलने से अब उसको फ़र्क पड़ने लग चुका था। अब कुछ ना कुछ उसके माइंड में या उसके दिलों में कुछ ना कुछ चल रहा था जो तनिषा खुद अभी ये आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रही थी। अब ये लोग यहाँ पर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज के बीच में जब ये कॉलेज में चले जाते हैं, उससे पहले ये लोग ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं, जहाँ पर वो उसे बिना कपड़ों के देख लेती है तनिषा, और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। और अब ये लोग कॉलेज जाने लग जाते हैं और कॉलेज में अ, नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों को जानते हैं। अब वो स्पेशल दिन जो एक एक ऐसा दिन आता है जहाँ से इनकी लाइफ अब पूरी तरीके से चेंज होती है। अब उसके आगे रूहानिका एकदम से बोलती है, तो तुम लोगों ने मतलब तुम लोग अब कॉलेज जाने लगे थे तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, और तुमने मुझे कॉलेज वाले की तो लाइफ कुछ बताई नहीं। तुम डायरेक्ट से जंप कर रही हो कि वो उस दिन के बारे में। तो कॉलेज लाइफ इज़ अमेजिंग लाइफ होती है, स्कूल लाइफ अमेजिंग होती है, तो तुमने कुछ भी नहीं बताया दिल्ली के बारे में। तभी स्मृति बोलती है वो कुछ खास नहीं था। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एक दिन तो नहीं बता सकती ना रूहानिका, थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड भी तो बताना पड़ेगा। तो कहती है मुझे बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ मेरा 8-9 डेज हुआ है, अभी 21 दिन बहुत है, तो मुझे सुनाओ ना स्टोरी। डोंट टेक अ फॉरवर्ड, ओके, जस्ट प्लीज टेल मी कि तुम कॉलेज में गई, तुम्हें कैसा फील हुआ। सॉरी, तुम तो स्कूल में गई, तुम्हें कैसा फील हुआ। तनिषा कॉलेज में गई, कैसा फील हुआ। हॉस्टल लाइफ के बारे में मैंने इतना सब कुछ सुना है कि हॉस्टल लाइफ इस तरीके से होती थी, वो होती थी, तुमने मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अ, बस तुम डायरेक्ट उस दिन के बारे में आ रही हो। मे भी उस दिन से हुआ होगा, लेकिन थोड़ा ये भी तो बताओ। तो तभी स्मृति बोलती है, तो मतलब तुम्हें हर चीज़ डिटेल में जाननी है। तो कहती है ऑफ कोर्स जानना है, मतलब उस दिन के बाद थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट तो तुम दोनों के बीच में हुआ होगा ना। अगर कोई मुझे बिना कपड़ों के देखे तो मुझे एम्बैरेसमेंट होता है, तुमने वो फटाफट कट कर दिया और तुम आगे बढ़ गई। दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली स्मृति। तो स्मृति थोड़ा सा उस दिन को याद कर रही रहती है और स्माइल कर रही रहती है। तभी रूहानिका बोलती दैट स्माइल इज सस्पिशियस, ओके। अब बताओ मुझे कि उस दिन क्या हुआ था। डोंट यार, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में हमेशा से यही सवाल चलता रहता है कि यार मैं रूहानिका को इतना डिटेल में बताऊंगी तो कुछ बुरा लगेगा। यार क्या बुरा लगेगा, आई अंडरस्टैंड, आई नो तनिषा इज़ योर फर्स्ट लव। अब इतने टाइम से तो मुझे स्टोरी सुना रही हो, मुझे समझ में आ रहा है कि योर तनिषा इज़ योर फर्स्ट लव एंड आई एम योर सेकेंड लव। तो ठीक है, सबकी लाइफ में पास्ट होता है, मेरा नहीं है, मेरा तो प्रेजेंट पास्ट तुम ही हो। बट सबका होता है, मेरे फ्रेंड्स का भी रहा है, तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट, प्लीज़ टेल मी कि उसके बाद क्या हुआ। तभी स्मृति कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताना है इस बारे में। नहीं नहीं, हम डायरेक्ट उस दिन की बात आते हैं, छोड़ो वो चीज़। तो कहती है कि नो, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना मैं नहीं बात करूँगी। और ऐसे कह के रूहानिका एकदम मुंह फुला के बैठ जाती है। स्मृति यहाँ पर कुछ सोचने लगती है। स्मृति कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी कहानी सुनते हुए सवाल जवाब नहीं करोगी। तो वो कहती है एग्जैक्टली, मैं सवाल जवाब नहीं करूँगी, लेकिन मैं रूठ तो सकती हूँ ना, क्योंकि रूठना मेरा हक है। बिकॉज यू आर माई गर्लफ्रेंड, ओके। तो मैं तुमसे रूठ सकती हूँ, और रूठने के लिए मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। रूठना मेरा हक है, तो मैं एज अ गर्लफ्रेंड तुमसे रूठी हुई हूँ। भले तुम्हें कहानी बतानी है तो मत बताओ। अब जैसे अपनी गर्लफ्रेंड दूसरी से डिमांड करती है कि मुझे खाने में ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर वो नहीं देती तो वो रूठती है, तो मैं भी यही कर रही हूँ। तभी उसे बोलते कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे कर रही हो। तो कहती तुम मुझे बता रही हो कि नहीं। रूहानी का बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लग जाती है स्मृति को। अब स्मृति को थोड़ा सा एम्बैरसमेंट फील होता है कि यार कैसे वो उसके बीच के लवी डवी या हनी मोमेंट्स जो होते हैं वो बताए, और वो हमेशा से स्किप करना चाहती थी कि ये सारी चीज़ों को वो मतलब फॉरवर्ड कर दे। बट रूहानी का चुपचाप वहाँ पे बैठ जाती है। फिर रूहानी का उसी तरफ देख के बोलती है, बता रही हूँ स्मृति। तो स्मृति कहती है ऑफ कोर्स, अपनी गर्लफ्रेंड की बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो वो उसे बैठती है, उसे बोलती है कि अब तुम रूठना मत, क्योंकि तुम्हें मनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तभी बोलती है कि प्लीज़ मनाओ, बताओ, एंड प्रॉमिस मी वन थिंग, ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी स्टोरी है, और
ये स्टोरी से हमारा बिहेवियर या हमारा रिलेशनशिप्स कुछ भी चेंज नहीं होगा स्मृति। बट मैं जानना चाहती हूँ कि एक एक मोमेंट तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। यू नो वॉट, जब तुम ये स्टोरी मुझे सुना रही हो तब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वहाँ खड़ी हूँ और आई जस्ट इमेजिनिंग एवरीथिंग। सो प्लीज़ डोंट डू द स्किप ऑफ ऑल द थिंग कि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रहे, क्या तुमने स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, स्किप कर दिया। सो प्लीज़ डोंट डू इट फॉर मी, प्लीज़ प्रॉमिस मी, गिव मी एवरी सिंगल डिटेल्स। ये सुनने के बाद स्मृति उसकी तरफ बोलती है, फाइन, मैं तुम्हें अपनी सिंगल डिटेल्स सब कुछ बताऊंगी। और यहाँ पे ये प्रॉमिस करने के बाद वो उसकी तरफ बोलती है, अब मुझे बताओ उस टाइम उसने तुम्हें इस तरीके से बिना कपड़ों के देखा था तो फिर क्या हुआ था। तो स्मृति उसी तरफ बोलती है, तनिषा एकदम से खुद वॉशरूम में चली गई थी और नहाने के लिए चली गई थी और मैं वहाँ पर बैठे हुए, मतलब स्मृति वहाँ पर बैठे हुए काफ़ी देर तक ये सोच रही थी कि यार उसने मुझे देख लिया। हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी, कोई एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा था, नजरें मिला नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद जो तनिषा होती है वो ऑकवर्ड सिचुएशन को तोड़ते हुए बोलती है, चलो नीचे चलते हैं, कैंटीन में कुछ खाना खाएंगे। हम वहाँ कैंटीन में जाते हैं, तब वहाँ पर हमें कुछ अलग अलग लोग दिख रहे रहते हैं, मतलब कुछ जो रहते हैं जो हमारी एज से बड़े रहते हैं, कुछ हमारी एज से छोटे रहते हैं, और कुछ रहते हैं, मतलब वो एक जो बोर्डिंग स्कूल होता था वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल भी था। और जो बोर्डिंग स्कूल था तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी उस कैंटीन में खाना खाने के लिए भी आते थे। और वहाँ पर जो कॉलेजेस के बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे रहते तो वो लोग भी खाना खाने आते। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे। मैं वहाँ पर देख के फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से स्कूल में भी एक छोटे स्कूल से पढ़ी हूँ। हम लोग बाद में जाके मैं तनिषा के साथ एक बड़े स्कूल में पढ़ी थी। तो मेरे को ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, चीज़ें बहुत अजीब सी लग रही थी। बट वहाँ पर जो मेरी रूहानी का जब वहाँ पे तनिषा जो रहती है वो मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे बिठाती है और बोलती है कि डरो मत, मैं कैंटीन से लेके आती हूँ। जैसे वहाँ कैंटीन में बैठती है तो तभी वहाँ पे एक बहुत हैंडसम सा लड़का आता है और जो आकर उसी चेयर पे बैठ जाता है मेरे बाजू में और मुझे बोलने लगता है हेलो। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ, आप कौन? तो वो कहता है कि हे, मैं कॉलेज में हूँ, तुम भी फर्स्ट ईयर हो क्या? तो वो कहती है नहीं, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। और आप? तो कहते हैं मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट में हूँ, फर्स्ट है। एंड मेरा नाम आरुष है, मैं आरुष हूँ। तो वो कहती है कि हाय आरुष। तो वो कहती है कि हाय, चलो इसी बहाने हम एक दूसरे से मिले हैं तो हमें फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और ऐसे ही करके एकदम से हाथ आगे बढ़ाती है, बढ़ाता है वो मेरी तरफ। मैं उसी तरफ से देख रही रहती हूँ। उतनी देर में उस हाथ को कोई पकड़ता है तो वो तनिषा पकड़ते बोलती है, एकदम से ऐसे टर्न करते बोलती है, मैं तनिषा। तो वो कहता है हे तनिषा, यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। मैं आरुष, तुम दोनों यहाँ पे क्या, तुम भी 11th स्टैंडर्ड में हो क्या इसके साथ? तो कहती नहीं, मैं इंजीनियरिंग में हूँ, फर्स्ट ईयर। कहता ओ दैट्स अ ग्रेट, तो तुम मेरी क्लास में हो तो ऑफ कोर्स, सो बताओ, लेट्स बी अ फ्रेंड। तो कहती है, तभी तनिषा सामने प्लेट रखती है और खाने की उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, स्मृति तुम खाओ। तो तभी मैं उसकी तरफ देखते हुए बोलती हूँ कि तनिषा आप भी तो बैठ के खाइए। तो कहती एक मिनट रुक जाओ, ज़रा मैं सामने वाले को बता दूँ कि तनिषा आसानी से हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करती है। यू शुड बी अ स्पेशल टू गेट अ फ्रेंडशिप ऑफ माइंड। डिड यू गेट दैट? आई थिंक आई हैव टू लीव इट, बाय। और ऐसे करके वो स्मृति का हाथ पकड़ती है, वहाँ से वो खाने की प्लेट उठाकर चली जाती है। वहाँ पे जो आरुष रहता है वो सीधे देख के बोलता है, वाओ दिस इज अमेजिंग एटीट्यूड गर्ल, अब इससे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और वहाँ पर तनिषा मुझे बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, कि तुम किसी से भी दोस्ती कर रही हो, कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, तुम्हें क्या इतने ज़्यादा क्यूरियस हो क्या तुम यहाँ पर आकर नए दोस्तों बनाने के लिए? तुम किसी को भी नहीं जानती हो तो फिर तुम ना इतनी जल्दबाजी मत करो। तो वो कहती है कि बट मेरी मेरी गलती नहीं थी। तो कहती है चलो ठीक है खाना खाओ।
थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से कैंटीन्स में खाना खाते हैं, फिर वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे कैंपस में घुमाने लग जाती है। वो टाइम वो पूरा दोनों कैंपस में घूमते हैं और कैंपस देखते हैं कि कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। और रहती कुछ एक प्लेस रहती है जहाँ पे कैंपस में हर रात को वॉक करने के लिए कुछ ना कोई लोग आते थे। ऐसे ही इनका ये दिन पूरा बीत जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे तनिषा कॉलेज में एडमिशन लेती है और वो स्कूल में जाती है। स्कूल का जो पहला दिन रहता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। जब स्मृति की स्कूल में फर्स्ट टाइम जाती है तो वहाँ पे उसे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। जैसे उसमें कुछ लड़के रहते हैं और कुछ लड़कियाँ रहती हैं, तो वो बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं उसके। और जिसमें स्मृति बताती है कि उस समय उसके दोस्त लोग काफ़ी अच्छे थे, जो उसके साथ हेल्प कर रहे थे, जो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो स्मृति थी उसका लेवल एज़ कम्पेयर टू उनके लेवल से, दिल्ली के लेवल से थोड़ा कम था। तो वो फिर भी मतलब एक अच्छा सा पोलाइट वे बताते हुए एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और एक हेल्दी रिलेशन रखते हुए चल रहे थे। यहाँ पे जो स्मृति होती है कि जब यहाँ पे तनिषा रहती है, वो जब कॉलेज में जाती है तो उसे आरुष मिलता है। आरुष उसके साथ फ्रेंडशिप करता है और उसके साथ एक अच्छी करता है। और फ्रेंडशिप भी कुछ इस तरीके से होती है उन दोनों की, जब वो कॉलेज में चल रहा रहता है तो वहाँ पे स्कूल में एक खड़ा कर देती है मैम उसको। और मैम तनिषा को खड़ा करती है और तनिषा से एक सवाल पूछती है कि ये बताओ कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब ये तुम यहाँ पर आई हो तो फिजिक्स का ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है, जिसमें वो आधे इक्वेशन सॉल्व कर देती है पर उसको डांट पिट जाती है। तभी वहाँ पर जो उसका जो दोस्त रहता है वो खड़े होकर बोलता है मैम आधी ही सही बट वो सही है, उसे शॉर्टकट यूज़ किया है। तो वहाँ पर वो जो स्टैंड लेता है आरुष का, तब से आरुष और स्मृति, तब से आरुष और तनिषा एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस तरीके से इन लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। कॉलेज के शाम को ये लोग, जब कॉलेज ख़त्म होता था वो 5 बजे ख़त्म होता था और जो स्कूल ख़त्म होता था वो 2 बजे ख़त्म हो जाता था। तो 2 बजे के बाद हमेशा से जो स्मृति आती थी वो रूम पर आती थी, वो फ्रेश होती थी और वो 3 बजे से जो 5 बजे तक के ड्यूरेशन में वो अपने स्कूल का होमवर्क्स वगैरह जो होता था, डाउट्स जितने भी इकट्ठे होते थे, वो तैयार करके रखती थी तनिषा के लिए। तनिषा 5 बजे आती थी तो वो 6 बजे तक फ्रेश वगैरह होती थी। उसके बाद वो थोड़ी देर शांति से बैठती थी। उसके बाद वो भी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करती थी और उस ड्यूरेशन में जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही रहती थी तो स्मृति थोड़े टाइम तक कुछ और काम कर रही रहती थी या फिर वो मतलब जो भी होता था वो असिस्ट करती थी। और ये लोग ऐसे जॉइंट स्टडी मतलब ग्रुप स्टडी करते थे। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे तनिषा जो रहती थी वो स्मृति को भी पढ़ाती थी और रात के जब 10 या 11 बज जाते थे तो वो लोग वहाँ से उस कैंपस में निकलते थे, वॉक करते थे। उससे पहले 8-9 बजे खाना खाते थे और वो वॉक करते थे। यही लाइफ का रूटीन चल रहा रहता है। और एक दिन सब टाइम ऐसे होता है, उनके कॉलेज फ्रेंड्स भी अच्छे रहते हैं, स्कूल फ्रेंड्स भी अच्छे रहते हैं। कभी कभार जो स्मृति रहती थी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चली जाती थी। घूमना सिर्फ यही रहता था कि वो कैंपस के वहीं पर ही घूमते रहते थे। और यहाँ पे जो हमारी तनिषा भी थी वो कैंपस में घूमती है। पर वो जो एक दिन आता है वो दिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिन होता है, क्योंकि उस दिन तनिषा का बर्थडे रहता है। अब तनिषा का बर्थडे रहता है तो स्मृति के पास कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन स्मृति काफ़ी ज़्यादा रहती है। तनिषा जो रहती है वो अपना बर्थडे काफ़ी ज़्यादा भूल चुकी थी, पर स्मृति कभी उसका बर्थडे नहीं भूली थी, क्योंकि स्मृति उसके लिए स्मृति के लिए तनिषा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि वो क्या बताए उसके लिए होता है। तो अ, जब यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर ये जब चल रहा रहता है तो मतलब हाँ, मतलब स्कूल का टाइम जब स्टार्ट होता है तो स्कूल चली जाती है, यहाँ पर वो अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में भी किसी को पता नहीं रहता है। फिर सडनली से क्या होता है कि वहाँ की जो फैकल्टी रहती है वो एचआर फैकल्टीज भी रहती है वहाँ पर, तो वो आके अनाउंस करती है कि यहाँ पे स्मृति का तनिषा का बर्थडे है। और तनिषा के बर्थडे पे सब लोग उसको फोर्स करने लगते हैं, यार तू बर्थडे पार्टी दे। यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी देने के लिए एक वहीं पर एक क्लब होता है। क्लब मीन्स हमारा डिस्को वाला क्लब नहीं होता है, एक एरिया रहता है जहाँ पे कैंटीन प्लस वो खाने पीने का एरिया रहता है, जहाँ पर उसी कैंपस में बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह सब किए जाते हैं। तो वहाँ पर उसी कैंपस में बर्थडे सेलिब्रेशन सब कुछ किया कर रहा रहता है। तो वहाँ पे आरुष आता है, सब आते हैं, उससे बर्थडे सेलिब्रेशंस होता है। और यहाँ पे हमारी स्मृति भी आती है और स्मृति क्या करती है कि पूरा दिन भर एक छोटा सा उसने गिफ्ट बनाया रहता है। और जिस गिफ्ट बहुत प्यारा सा गिफ्ट रहता है जो उसका हैंडमेड रहता है
और हैंडमेड्स में उसने एक बहुत अच्छा सा एक लेटर लिखा रहता है जिसमें उसने इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ तनिष्का बताई रहती है। उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी रहती है कि ये सिर्फ बर्थडे नहीं है, ये दुनिया में तुमने जब जन्म लिया है तो तुमने मेरे लिए जन्म लिया। वो बहुत सारी फीलिंग्स उसकी गैदर रहती है और साथ ही साथ एक बहुत क्यूट सा रहता है। बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहता है। सभी लोग केक, वहाँ पर केक आता है और वहाँ पे जो कॉलेज की फैकल्टीज होती है वो भी आती है। यहाँ पर स्मृति आती है, स्मृति के जो कुछ फ्रेंड्स रहते हैं वो भी आते हैं और पूरा का पूरा एरिया बड़ा रहता है। तनिष्का के बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं और वहाँ पर उन लोग का जब केक कटिंग हो रही रहती है तो काफ़ी अच्छे से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर तनिष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। और केक कटिंग हो रही रहती है और स्मृति वहाँ पे खड़ी रहती है। पर इस बार जब वो केक कटिंग होता है तो वो हमेशा से बचपन से ये रहता था कि जब भी तनिष्का केक कट करती थी तो सबसे पहले वो स्मृति को खिलाती थी। बट इस बार स्मृति खाने के बजाय वो अपनी ही कॉलेज फ्रेंड्स को खिला रही रहती है और स्मृति मतलब उसके लिए रहती है बट वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है। और यही एक ऐसा रहता है कि इतने दिनों से वो अपने नए दोस्तों में इतनी उलझ चुकी रहती है कि वो मतलब स्मृति को थोड़ा ना थोड़ा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था उसने। अब उस पर उतने तरीके से वो इम्पोर्टेंस नहीं देती थी जितने तरीके से वो देहरादून में देती थी, क्योंकि देहरादून में वो दोनों ही रहते थे। अब यहाँ पर इसकी लाइफ अलग पैरेलल चल रही थी स्मृति की और यहाँ पे तनिष्का की लाइफ अलग चल रही थी, तो वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दे रही थी। तनिष्का ने जब लास्ट में केक जो बचता है तो वो स्मृति को खिलाती है तो स्मृति उसको देती है। फिर वहाँ पर सब लोग इतने सारे बर्थडे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, उसको देते हैं। और यहाँ पर जो हमारी तनिष्का रहती है उसने बर्थडे गिफ्ट स्मृति का वो वेट करती है, स्मृति का देती है। तो स्मृति कहती है कि मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं लेकर आई हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लेकर आए हैं। बट ये तो कहती कम ऑन, तुम क्या जेलस फील कर रही हो कि मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं। यार ये तो कॉलेज लाइफ है, यहाँ पे फ्रेंड्स तो बनते ही हैं, तुम्हारे भी तो स्कूल में इतने सारे दोस्त हैं, क्या मैं जेलस फील करती हूँ? कम ऑन स्मृति, हो क्या गया है तुम्हें? तभी स्मृति उसे कहती है मैं कभी जेलस फील नहीं करती हूँ यार, मेरे लिए आपने जितना किया है ना वो बहुत ज़्यादा है। बट तभी वो पूछे क्या बट, तो कहती है कुछ नहीं, आप इंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो स्मृति के कुछ दोस्त रहते हैं वो लोग भी खाना पीना खा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्मृति वहाँ से जाती नहीं है, स्मृति वहाँ पे बैठी रहती है क्योंकि वहाँ पर जो तनिष्का का अब थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो चुका था, क्योंकि तनिष्का यहाँ पर ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गई थी, उनके साथ डांस वांस सब कर रही रहती है। तभी वहाँ से जो उसका एक दोस्त रहता है वो ड्रिंक को स्पाई कर देता है और वो ना एकदम से लाता है स्मृति के हाथ में और कहता है कि यार ये तो कोल्ड ड्रिंक है, पी लो तुम। तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पीना है। तो कहता है यार आरुष की बात यहाँ पे कोई नहीं टालता है, प्लीज़ हैव अ ब्यूटीफुल ड्रिंक। तो वो पी लेती है और यहाँ पर आरुष भी पी लेता है और आरुष भी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पता है जब से तुम्हें डे 1 से देखा है ना, आई हैविंग अ क्रश ऑन यू। मतलब यार तुम क्या हो, मुझे इतनी ज़्यादा क्रश है ना तुम पर कि मैं क्या बताऊँ। और तुम मुझे तनिष्का से ज़्यादा पसंद हो, तनिष्का अच्छी है बट तुम कमाल हो। स्मृति तुम्हारी आंखें तुमने देखी है बहुत ज़्यादा है। तभी स्मृति थोड़ा सा डिस्टेंस होके बोलती है कि सॉरी आप तनिष्का के दोस्त हो, मेरे नहीं हो, और आपको तनिष्का के बर्थडे पार्टी को एंजॉय करना चाहिए ना कि मेरी। तो कहती है कम ऑन, अगर देखो तुम्हारी दोस्त तनिष्का वहाँ पर इतने सारे दोस्तों के साथ बात कर रही है, देखो उसके भी तो मेल फ्रेंड्स हैं, आई मीन देखो वो उसके मेल फ्रेंड के साथ डांस कर रही है तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं कर सकती हो? सिर्फ एक छोटा सा डांस ही तो मांग रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रहती है स्मृति ने वो स्पाई वाली ड्रिंक पी ली रहती है, तो जब उधर देखती है तो उसको देखती है कि हाँ तनिष्का किस तरीके से उस लड़के के साथ डांस कर रही है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। एक बोलते हैं ना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, किस वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। और इस तरीके से वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होने लगती है और वो बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ डांस करूँगी। और
जेलेसी के चक्कर में वो उसके साथ डांस करने की चली जाती है। आरुष उसके साथ अकेले में एक कोने में डांस कर रहा रहता है और धीरे-धीरे उसको टच कर रहा रहता है। पर स्मृति का पूरा ध्यान एकदम तनिष्का के ऊपर रहता है, क्योंकि इन दिनों इस 1 या 1.5 महीने के गैप में तनिष्का बहुत चेंज हो गई थी। मतलब वो उसे अब उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं देती थी जिस तरीके से वो जिगरी यार वाले थे। अब उसको इम्पोर्टेंस तो देती थी, लेकिन अब वो ऐसे देती थी कि हाँ यार, मेरे और भी दोस्त हैं, क्या मैं तुम्हारे में ही लगी रहूँ, उस तरीके का। तभी इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ डांस वांस चल रहा रहता है, डिस्को की लाइफ चल रही रहती है। थोड़ी देर के बाद तनिषा की नज़र एकदम से स्मृति की तरफ पड़ती है, तो स्मृति आरुष के साथ डांस कर रही रहती है और ये बात देख के तनिषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो एकदम से उसकी तरफ जाती है, उसे बोलती है कि क्या कर रही हो तुम? तो स्मृति बोलती है कुछ भी तो नहीं। तो कहते हैं आरुष, तुम दूर रहो स्मृति से, मैंने कहा ना स्मृति से दूर रहो। तभी आरुष कहता है क्या प्रॉब्लम है यार, तू डांस करे तो सही है, तेरी दोस्त यहाँ पे डांस करे तो गलत है। ये क्या बात है यार भाई, तू कंट्रोल क्यों कर रही है इसको? उसको डांस करना है तो करने देना मेरे साथ। तो कहती है हाँ हाँ, वो बच्ची है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको रोकूंगी नहीं। तू अपने डांस करना, वहाँ पे जितनी सारी लड़कियां हैं, स्मृति से दूरी रहे। तभी स्मृति थोड़ी सी ड्रंक रहती है और एकदम से बोलती है तनिषा छोड़ो मेरा हाथ, तुम जो करो वो सही, मैं जो करूँ तो गलत। तुम हमेशा से मुझे डांटती रहती हो, हर एक चीज में डांटती रहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तुम बहुत बदल गई हो। आई मीन, यू डोंट हैव अ टाइम फॉर मी ऑल द टाइम। तुम शाम को मेरे साथ वॉक पे भी जाती हो तो तुम्हारी नज़र पूरे बाहर के लोग होती है, तुम्हारे दोस्त मिल जाते हैं कॉलेज वाले, तुम उनसे बात करने के लिए चली जाती हो। व्हाट आई फील इट कि आई फील कि आई वॉज अलोन, बिकॉज मेरे वो फ्रेंड्स होके भी मैं उतनी इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास होकर भी तो तुम इन्वॉल्व हो चुकी हो सबके साथ। वेल, आई वांट टू डांस विद आरुष। आरुष, कैन वी डांस? तो आरुष बोलता है या स्वीटहार्ट, ऑफ कोर्स। और ऐसे कह के वो उसको डांस करने के लिए आता है। हाँ, तनिष्का मना करती है कि आरुष दूर रहो। तभी वो बोलते कि नहीं, मैं दूर नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगा। और इस तरीके से वो उसके और करीब आता है। यहाँ पे आरुष को एकदम से धक्का देती है और मतलब तनिष्का, और स्मृति को एकदम से कमर से पकड़ती है। तभी वहां पे सब लोग, पूरा जो मूवमेंट होता है वो साइलेंट हो जाता है। कहता है तनिष्का ये क्या बिहेवियर है? तो कहती है पार्टी इज ओवर नाउ। एंड वो एकदम से हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, चलो। तभी वहां से एकदम से हाथ छुड़ाती है वहां पर एकदम स्मृति, और उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो? मैं किसी के साथ देखूँ तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, और तुम क्या कर रही हो? तुम उस लड़के से चिपक चिपक के डांस कर रही थी, वो तुम्हारे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है ना, तो तुम उसके साथ डांस करो तो सही, मैं आरुष के साथ थोड़ा सा कर लूँ तो डांस प्रॉब्लम है। तो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है ये सारी हरकतें, मैं कुछ भी करूँ, तुम उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती, और तुम्हें ये सब की चीज़ की अलाउ नहीं है। तो कहती सो क्यों नहीं है मुझे अलाउ? तुम करो तो सब सही, मैं करूँ तो गलत। स्मृति एकदम से गुस्से में चिल्लाती है। तो तभी वो उसे कहती है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारे पास कोई भी आए। तो कहती है कि अच्छा, और तुम्हारे पास कोई भी आए तो जो मुझे बड़ा पसंद है ना। तो कहती है कि तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। तभी वो कहती है मुझे समझना भी नहीं है कि तुम क्या कह रही हो, तुम बहुत बदल गई हो, तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे उसे धक्का देती है और वो वहां से थोड़ा सा ड्रंक रहती है, तो इधर उधर घूमते हुए कैंपस में जा रही रहती है। आरुष एकदम से आता है, वो एकदम से तनिषा को बोलता है कि तुम दूर हो जाए यार तनिषा, हर टाइम पे तू बीच में इंटरफेयर करती है। स्मृति, मेरे साथ चलोगी? तो स्मृति बोलती है हाँ आरुष, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जाने के तय। जब पूरे टाइम पे यहाँ पे जो स्मृति रहती है वो आरुष को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही रहती है, तनिषा की पूरी बॉडी में एकदम से गुस्सा, सब कुछ एकदम हो जाता है, और एकदम से वो आरुष को पीछे करती है। तनिषा यहाँ पे हाथ पकड़ती है और एकदम से खींचते हुए उसे अपने रूम पर ले जाती है, वहाँ रूम लॉक कर देती है। वहाँ पे वो चिल्लाई रहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, मुझे जाना है, मुझे आरुष के साथ बात करना है, तुम यहाँ पे अपना ही चीज़ करती हो। तब यहाँ से स्मृति को कमर से पकड़ती है वो, और उसके बालों में हाथ डालती है और उसे अपनी ओर खींच के उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लग जाती है। यहाँ पर स्मृति उसे जम के थप्पड़ मारती है, मतलब जम के धक्का देती है और फिर एक थप्पड़ मारती है, कहती है ये क्या बदतमीजी है, जाने दो। लेकिन फिर भी वहाँ पर तनिषा मानती नहीं है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर एकदम से गिराती है और उसे उसे फिर से किस करती है।
और यहाँ पर इस किस करने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है स्मृति और बोलती है बस तुम्हें यही करना आता है और कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम खुद नहीं समझते हो कि तुम कितना बदल सी गई हो। और ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और रोने लग जाती है। यहाँ पर भी अब तनिषा को ये फील होता है कि इस 2 महीने में जिस लड़की के लिए उसने ज़िद करी थी, जिस लड़की के लिए उसने उसने मतलब अपने मॉम एंड डैड से लड़ने के लिए तैयार थी, आज उस लड़की को उसने बहुत ज़्यादा अलग तरीके से छोड़ दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था स्मृति के लिए। और ये सारी जब स्टोरी रूहानिका सुनती है तो रूहानिका बोलती है कि क्या क्या सच्ची में तनिषा ने ऐसे किया? तो तभी स्मृति कहती है कि ऑफ कोर्स यही हुआ था। और सच बात तो ये है कि उसमें भी तनिषा की भी कोई गलती नहीं रहती है। हम सब अपनी लाइफ में एक टीनेजर स्टेज पे रहते हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम अक्सर पुराने लोगों को भूल जाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब तुम अपने नए लोगों से मिलोगी तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी लाइफ में जब कोई अच्छा इंपॉर्टेंट आएगा इंसान तो तुम मुझे भूल जाओगी। तो कहती है नहीं, मैं तनिषा की तरह नहीं हूँ कि मैं जो तुम्हें भूलूँ, तुम मुझे कंपेयर नहीं कर सकती हो। और रही बात ये सब चीज़ों की तो मुझे नहीं पता, बट तनिषा ने जो किया वो गलत नहीं था। तो तभी स्मृति कहती है कि सही और गलत का फैसला हम करने वाले कोई सही नहीं होता है। और सच बात तो ये भी था ना कि तनिषा को भी तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में घर से दूर होके नए लोगों से मिलना हुआ था। कॉलेज में उसे नए तरीके के लोग मिले जो हर एक अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से आए थे। तो उन लोगों का गेस्चर, उसके साथ उसको इम्पोर्टेंस मिली, एक अच्छी दोस्ती हुई। तो वो नए लोगों में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि उसने मुझे टेक एज अ ग्रांट ले लिया। उसे ये तो पता था कि मैं तो कभी कहीं जाने ही नहीं वाली हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसा रख के चली गई। कभी कभार हमारी सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें जब पता रहता है कि सामने वाला ऐसा टेक ऐसा ग्रांट ले चुका है तो वो हमारे साथ इसी तरीके से बिहेव करते हैं। दैट्स इट। बस इसी तरीके से वो इतना बोलती है। तभी रूहानिका को काफ़ी बुरा लगता है। तभी स्मृति उसे बोलती है कम ऑन, अभी स्टोरी इज़ नॉट एंड नाउ एंड दिस इज़ अ रियलिटी। लाइफ में अप्स एंड डाउन हमेशा से रहते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। और ये रियल स्टोरी में आपको जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही मुझे सामने वाले ने बताया। हाँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन मैंने थोड़े अपने पास से करी है, बताने का तरीका मेरा अलग है, कुछ ऐड ऑन्स करिए। बट ये बात सच है कि आपको ये स्टोरी थोड़ी सी स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार बहुत स्लो चल रही है, फास्ट फॉरवर्ड करो। बट फास्ट फॉरवर्ड तो जब रूहानिका ने ये स्टोरी सुनी थी तब उसने फास्ट फॉरवर्ड नहीं कराया था। तो हम कौन होते हैं स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड कराने के लिए? क्योंकि स्लोली स्लोली हम उसकी फीलिंग्स और ये सब चीज़ों को समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि स्टोरी कहाँ तक थी, स्मृति एक प्योर सोल कैसे बनी। ये सब हम जानेंगे अगले कुछ पार्ट्स में। अब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।